पेटीएम नाम तो सुना ही होगा। आखिर इंडिया के ऑनलाइन पेमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा नाम जो है, लेकिन पेटीएम का आईपीओ एक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुआ था। इसकी मेन मार्केट ऑनलाइन पेमेंट एप्स में फोन पे जैसे एप्स भी लीड कर रहे हैं विद 47% मार्केट शेयर। तो क्या पेटीएम भी एक बलून स्टार्टअप था जिसकी शुरू में एक हाइप थी और अब बिल्कुल खत्म? वेल, इसका जवाब है नहीं। पिछले कुछ सालों में पेटीएम ने कुछ ऐसा किया कि जिसमें इसने अपने कंपेटिटर्स को काफी पीछे छोड़ दिया, और आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पेटीएम अपने इनिशियल ईयर्स में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अभी भी है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से ये अपने लॉसेस को नैरो करते जा रहे हैं और जल्दी ही अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट भी देगी। लेकिन ये सब हम कैसे कह सकते हैं? इसका राज छिपा है पेटीएम के बिजनेस मॉडल में। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। कोई भी जब नई कंपनी मार्केट में आती है तो उसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी कैशबैक्स और ऑफर्स देने पड़ते हैं, और ये सभी कंपनीज करती हैं, जैसे Amazon, जियो, जोमैटो, स्विगी एक्सेट्रा। बट ऑनलाइन पेमेंट सेक्टर्स में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो, अगर आप अपना बैंक अकाउंट स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काफी लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपना पेमेंट ऐप स्विच करना चाहते हैं तो आपको बस एक दूसरा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ओटीपी एंड बैंक वेरिफिकेशन सेकंड्स में हो जाती है, और ये सब चीज ना सिर्फ पेटीएम के लिए ही बल्कि सभी एप्स, गूगल पे, भारत पे और फोन पे के लिए एक प्रॉब्लम थी। कोई भी नई कंपनी अगर कस्टमर्स को आकर ज्यादा डिस्काउंट देगी तो वो उनके हार्ड अर्न कस्टमर्स से आसानी से स्विच करवा सकती है। रिटेनिंग देयर कस्टमर्स इज अ रियली बिग चैलेंज। तो इसका अब सोल्यूशन क्या है? और इसीलिए पेटीएम लेके आया एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी, साउंड बॉक्सेस। और आपने ये आवाज तो जरूर सुनी ही होगी जब आप किसी मर्चेंट को एक पेमेंट करते हैं। पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। And this was a solution that Paytm found to retain their customers। और जब तक बाकी कंपनीज इसको फॉलो कर पाती तब तक Paytm काफी आगे निकल चुका था। In 2022 जब फोन पे ने अपने कस्टमर्स को 1 लाख साउंड बॉक्सेस ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किए थे, एंड भारत पे ने 3 लाख साउंड बॉक्सेस डिप्लॉय किए थे, Paytm के कस्टमर्स के पास ऑलरेडी 30 लाख साउंड बॉक्सेस थे, और उनका क्लेम है अभी भी 6 सेकंड में उनका एक मर्चेंट साउंड बॉक्स खरीदता है। और इसी चीज ने हेल्प करी Paytm के कस्टमर्स को रिटेन करने में। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई फ्री चीज नहीं है। इसके सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 125 रुपए हर महीने पे करने पड़ते हैं। और अब आप इसको 30 लाख से फटाफट मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना अमाउंट आता है। मैं भी तो देखूं किसको कितनी मैथ्स आती है। लेकिन ये तो एक ही तरीका हुआ पैसे कमाने का। जो पैसे पेटीएम ने कैशबैक, ऑफर और मार्केटिंग में लगाए थे, उनको रिकवर करने के लिए पेटीएम हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। चलिए जानते हैं कि पेटीएम के पास और कौन से सोर्सेज हैं पैसे कमाने के। सबसे पहला है वॉलेट इंटरेस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि पेटीएम आपको बार बार क्यों बोलता है कि अपने वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कीजिए? वेल, इसके पीछे काफी बड़ी स्ट्रैटेजी है। जब आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में रहते हैं तो आपको उसके ऊपर 4 से 5% का इंटरेस्ट मिलता है, और जब आप उसे अपने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं तो पेटीएम आपको इंटरेस्ट नहीं देता, उल्टा उससे पेटीएम खुद इंटरेस्ट कमाता है उन्हें अपने अकाउंट में डालकर। अब ये कैलकुलेशन तो मेरे से हुई नहीं, अगर आप लोगों से हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा है कमीशन फ्रॉम बिजनेसेस। जब भी आप पेटीएम से किसी बिजनेस को पे करते हैं तब पेटीएम उस अमाउंट का 1.8% चार्ज करता है एज अ कमीशन। और सिमिलरली कोई अगर पेटीएम के गेटवे को यूज करता है पेमेंट्स के लिए, तब भी पेटीएम उनसे कुछ परसेंट अमाउंट चार्ज करता है ऑन ऑल पेमेंट्स। यही कमीशन बनती है पेटीएम का दूसरा बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम। तीसरा है डेटा मैनेजमेंट। अब ये है एक पेटीएम का मास्टर स्ट्रोक जिसने पेटीएम को अपने कंपेटिटर से कई माइल्स आगे लाके खड़ा कर दिया। वो है इसका डेटा मैनेजमेंट। देखो, जब भी किसी मर्चेंट के पास पेटीएम के थ्रू पेमेंट आती है तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा पेटीएम के पास चला जाता है। इसकी वैल्यू आप इस बात से समझ सकते हैं कि पेटीएम ऑलवेज नोस कि किस सिटी में किस होटल के पास सबसे ज्यादा बुकिंग्स आती है, किस वेबसाइट पर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, किस रिटेलर के पास कितनी पेमेंट का इनफ्लो है, इवन किसी चाय वाले की कौन सी चाय सबसे ज्यादा बिकती है, ये भी उन्हें पता होता है। और इसी डेटा को पेटीएम यूज करता है अपनी सर्विसेज बेचने के लिए, जैसे कि पेटीएम मॉल और पेटीएम लोन्स। पेटीएम लोन डिस्पर्सल्स वर अप बाय 327% in January 2023 and amounted to rupees 3,928 crores। जो डेटा किसी बैंक के पास भी नहीं होता, जो किसी मर्चेंट का मंथली कैश फ्लो, उसकी स्पेंडिंग पैटर्न्स और सेविंग एक्सेट्रा, वो डेटा पेटीएम के पास है। और उसने इसका यूज किया अपने रिटेलर्स को लोन देने के लिए जिन्हें बैंक से लोन नहीं मिलता। किस बैंक्स के पास उनकी क्रेडिट हिस्ट्री का कोई डेटा नहीं। पेटीएम का लोन डिस्पर्सल काफी फास्ट पेस से बढ़ता जा रहा है और यही पेटीएम को मार्केट से अलग करता है। तो ये थी पेटीएम बिजनेस मॉडल जिसकी वजह से वो आज भी यूपीआई पेमेंट्स की लिस्ट में टॉप पर है। एंड आई होप आपको क्लियर है कि पेटीएम कम बैक कैसे करेगा इतने लॉसेस के बाद। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।